भयानक रूप से खूबसूरत रूप में बदल गई। इस तरह मेरी बात पर वो हंसे जा रही थी कि कुछ तो उस दलदल में ही लोटपोट होने लगी। तभी पीछे से उस बड़ी सी चुड़ैल ने आवाज लगाई, जरा इधर तो देखना। मैंने जैसे ही मुड़कर उसकी तरफ देखा, उसने चमाट सीधे हाथ से मारी। उसकी 2 उंगलियां मेरे दोनों आंखों में बजी थी और मैं एक पल में जैसे अंधा सा हो गया था। कुछ नजर नहीं आ रहा था, बड़ा दर्द हो रहा था आंखों में। फिर मैंने नीचे वाला वो पानी आंखों में मारा, तब जाकर दिखना शुरू हुआ। मेरी आंखों में उंगलियां मारकर कुछ समय के लिए देखना बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद मेरे सर पर उसने चमाट लगाई और कहने लगी, तुम्हें किसी से डर नहीं लगता? चुड़ैलों का झुंड है जो तुझे नोच नोच कर खा जाएगा, तुझे डर नहीं लगता? मैंने कहा, डर तो लगता है, लेकिन चुड़ैलों की कहानियां सुनकर मुझे मजा बहुत आया करता था। आज सामने से चुड़ैलें देखी हैं, इसलिए अच्छा भी लग रहा है। मेरी ये बातें सुन सुनकर सब चुड़ैलें हंसे जा रही, लेकिन वो वाली चुड़ैल जो सबसे पहले मिली थी वो काफी जिद्दी चुड़ैल थी, उसकी हंसी नहीं निकल रही थी। फिर वो गुस्से में आ गई और कहने लगी, तुम्हें मैं नोच डालूंगी। और मैंने कहा, देखो ऐसी रोमांटिक बातें मत करो, मैं किसी लड़की से ऐसे ही नोच नहीं हो सकता, पहले वो मुझे पसंद भी तो आनी चाहिए। ये बातें सुनकर बाकी सब चुड़ैलों की हंसी नहीं रुक रही और वो सामने खड़ी चुड़ैल इतनी ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी कि गुस्से में मुझे मारने के लिए करीब तो आना चाहती थी। बाकी चुड़ैल अब उसे रोक रही थी। रुकिए, देखिए बातें तो काफ़ी अच्छी करता है, इस तरह हम किसी को आसानी से मार थोड़ी ना सकते हैं। बाकियों को डराकर भगा देती हैं हम, लेकिन इसे डर नहीं लग रहा, क्या चीज़ है ये? फिर वो चुड़ैल ने बाकी सब चुड़ैलों को शांत करवाया और उसने अपना गुस्सा भी शांत किया और फिर कहने लगी, देखो हम तुम्हें मारने नहीं वाले, तुम ऐसा करो यहाँ से चले जाओ, किसी को मत बताना यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कौन रहती हैं चुड़ैलें जिसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। कह देना एक चुड़ैल दिखी थी, तुम डर कर भाग गए, लेकिन तुम यहाँ नहीं रुक सकते, हम अलग तरह से रहती हैं, ये चुड़ैलों का गांव है और कोई बाहर वाला यहाँ नहीं आ सकता, तुम्हें जिंदा छोड़ रही हैं, चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसे जाने वाला नहीं, खाली हाथ नहीं जा सकता, कभी कहीं से खाली हाथ नहीं निकला मैं, 1-2 रुपए तो लेकर ही निकला। फिर वो चुड़ैलें इधर उधर झांकने लगी, अब सिक्के कहाँ से लेकर आए, हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा, मैं पैसे लेने नहीं आया, मैं कुछ और लेने आया हूँ। तब वो चुड़ैल मुझे घूरती हुई कहने लगी, क्या लेने आए हो, खजाना लेने आए हो? मैंने कहा, नहीं, मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी ये बातें सुनकर बाकी सब हंसे जा रही। अब फिर से वो गुस्सा होना शुरू हो गए। शादी करने के लिए आए हो? चुड़ैलों के गांव में किससे शादी करोगे? यहाँ कोई और लड़की नहीं है, तुम किसी इंसान से शादी करोगे तो किसी और गांव में ढूंढो, यहाँ कौन सी लड़की मिलने वाली है? मेरी मुस्कुराहट देख बाकी लड़कियां भी हंस रही थी, मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, आप क्या कह रहे हैं, दिए तले अंधेरा, लड़कियां ही लड़कियां तो हैं यहाँ पर, किसी से भी शादी करवा दो। रुको, मैं पसंद करता हूँ, यहाँ एक से सुंदर एक लड़कियां हैं, अब मैं क्या ही बताऊं किससे शादी करूंगा। अब वो चिल्लाकर कहने लगी थी, यहाँ से कोई चुड़ैल नहीं मिलेगी, तुम जा सकते हो यहाँ से। मैंने कहा, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, चलो किसी से शादी मत करवाओ, लेकिन रहने तो दो, कितना रूहानी गांव है, कोई इंसान यहाँ पर नहीं आया होगा। उसने कहा, हाँ, कोई इंसान यहाँ नहीं आता, चुड़ैलों के पास कौन आना चाहेगा, हम जब भयानक रूप बदलती हैं ना तो चीखें निकल जाती हैं। उसका भयानक चेहरा मेरी तरफ आया था और वो मुझे डराने के लिए करीब आई थी। मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा, ये कैसा चेहरा बना लिया, ऐसा तो फिल्मों में होता है ना, भूतों वाली, मुझे बहुत हंसी आती है इन चेहरों से। फिर वो अपना साधारण चेहरा बनाकर कहने लगी, क्या हो तुम, कहाँ से आए हो, भगवान ने शायद हमसे बदला लेने के लिए तुम्हें भेजा है, अब बताओ क्या चाहते हो। मैंने कहा, इस गांव में कुछ समय रहना चाहता हूँ मैं, देखो आपके साथ, इन लड़कियों के साथ रहूँगा, भले ही चुड़ैलें हैं, थोड़ा अच्छा महसूस तो होगा ना। कभी कोई दोस्त लड़की नहीं बनी मेरी, सब लड़के ही बने, और अभी अभी किसी लड़कों से पीछा छुड़ा कर आया हूँ मैं। अब लड़के लड़कों को पसंद करने लगे हैं, 21वीं सदी बदल रही है, मेरा देश बदल रहा है, अब मैं उनसे बचकर आया हूँ, मैं सीधा ही रहना चाहता हूँ, मुड़ना नहीं चाहता। वो गुस्से में कहने लगी थी, क्या मतलब? मैंने कहा,
मतलब मैं स्ट्रेट रहना चाहता हूँ, स्ट्रेट, और कुछ नहीं बनना चाहता। अब क्या ही कहती वो। उसने मुझे उस गांव में रहने की इजाज़त दे दी। चुड़ैलों से खुद इजाज़त ली थी मैंने उनके गांव में रहने की, और वहाँ पर वो अजीब से घर थे जो लकड़ी के बने हुए थे। वहाँ कई कीड़े थे घरों के अंदर। वो चुड़ैलें कैसे यहाँ पर रहती होंगी, मैंने कई बार सवाल पूछा, कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं। अब ये रात का वक्त था, वो चुड़ैलें खेल रहीं, वो पेड़ों के ऊपर छलांगे लगा रही, पेड़ों को काट रही। मैं देखे जा रहा, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, कोई तो कुछ खाने को पूछे। वो तो छलांगे लगा लगा खेले जा रही, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रात के 12 बजे वहां उन्होंने दावत रखी और मुझे भी बुलाया। अब एक घर से दूसरे घर में जाने का कोई रास्ता नहीं था, उस दलदल के बीच से निकल कर जाना पड़ता और मुझे थोड़ा थोड़ा तैरना भी पड़ता। वो तो हवा में उड़ उड़ कर वहां पर पहुंच रही थी। अब एक जगह बड़ा सा फट्टा उन्होंने उस पानी के ऊपर बनाया हुआ था, वहां पर दावत चल रही थी और तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के फल रखे हुए थे। उन्होंने वहां पर मछली फ्राई भी की हुई थी। वाह क्या खाना था, लाजवाब। वो खुशबू ने मुझे अंदर से खुश कर दिया था और मैं एक कुर्सी पर आकर खाना खाना चाहता था, और तभी एक चुड़ैल ने मेरी चमाट लगाई और मुझे पानी में फेंक दिया। फिर वो कहने लगी थी, ये पूरा का पूरा फट्टा पवित्र है, यहाँ चुड़ैलें कदम रख सकती हैं और कोई नहीं। अब तुम्हें मारा नहीं जा सकता, भगाया तो जा सकता है ना, यहाँ पर पैर मत रखना। सब चुड़ैलें फल खा रही थी, सब्जियां खा रही थी, और मैं नीचे पानी के इस तरह तैरता तैरता एक पौधे को पकड़े हुए, जीभ से मेरे लार निकले जा रही। मैं क्या ही बताऊं, कैसे खाऊं खाना, भूखा हूं मैं, यहाँ तो ज़्यादा दिन रह नहीं पाऊंगा। ये चुड़ैलें तो बड़ी कमीनी है, कुछ खाने को भी नहीं देती। ये सोचकर अब मैं एक घर के पास बैठ गया था। वहाँ चांद को देखे जा रहा, नज़ारा बहुत खूबसूरत था। वहाँ पेड़ों के बीच से चांद नज़र आ रहा था और सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ पेड़ पे जा रही थी। ये छोटी सी घाटी भी थी। अब मैं उस चांद को देखे जा रहा और अचानक मेरे पास किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा तो एक चुड़ैल भयानक से रूप में पानी में चलती चलती मेरे करीब आ रही थी। वो मेरे करीब आई, उसने एक बड़े से बर्तन में एक मछली, कुछ फल सब्जियां मेरे लिए रखे हुए थे। मेरे करीब आकर वो कहने लगी, तुम जिंदा हो ना, तुम्हें खाने की ज़रूरत है, वरना तुम मर सकती हो, ज़रूर खाओ। वो तुम्हें खाने को नहीं देंगी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इंसान कैसे रहते हैं। मैं इंसानों के साथ 5 साल रहकर आई हूँ, भले ही चुड़ैल हूँ, लेकिन मुझे पता है कैसे रहा जाता है, क्या किया जाता है। 5 सालों तक कोई मुझे पहचान नहीं पाया था, लेकिन फिर मैं चुड़ैलों के गांव में आ गई। अब यहीं पर हूँ, लेकिन समझती हूँ तुम्हारा दुख। खा लो, एंजॉय करो। मेरे आंसू निकल गए थे। पहली बार माँ के सिवा किसी ने मुझे खाना दिया था। हमेशा मैं भूखा रहता, कोई मेरी हालत नहीं जानना चाहता था, इसीलिए तो भिखारी बना था। पहली बार किसी ने बिना मांगे खाने को दिया था। मैंने आवाज़ लगाई, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे साथ बैठो, कुछ बातें करते हैं, तुम भी खा सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी बात सुनकर वो रुक गई और मेरे साथ बैठ गई। फिर वो आसमान की तरफ देखती जा रही थी। मुझे तो भूख थी, मैं तो सिर्फ खाने पर टूट पड़ा। वो आसमान को देखे जा रही थी और कहे जा रही थी, कितना खूबसूरत है ना। और मैं उस सेब की तरफ देखकर कहने लगा, हाँ कितना खूबसूरत है और लाल भी है। तब वो कहने लगी, बेवकूफ़, मैं चांद की बात कर रही हूँ, कितना खूबसूरत है ना। हम जब चांद को घूरती रहती हैं तो हमें वो शक्ति मिलती है। मैंने कहा, शक्ति मिलती है? कौन सी शक्ति मिलती है? अब चांद से करवा चौथ की शक्ति ज़रूर मिल सकती है, और कौन सी शक्ति मिलती है? उसने कहा, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। चुड़ैलें क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, ये तो हम इंसानों की तरह एक रिवाज करती हैं जिसमें फल सब्जियां खाती हैं। असल में हमें सूरज की रोशनी चांद से टकराकर जो मिलती है वो ऊर्जा देती है। इसके सहारे हम सालों तक जिंदा रह सकती हैं। खाने पीने की हमें ज़रूरत तक नहीं पड़ती। जब हम साधारण खाने पीने लगती हैं तो इंसान बनने लगती हैं, लेकिन इंसानों के पास वो शक्ति नहीं होती जो चुड़ैलों के पास होती है। हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकती हैं। हमें किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं होती। इंसान बनकर सारी इच्छाएं फिर से जागने लगती हैं। इसीलिए चुड़ैल बनकर रहना ज़्यादा अच्छा है।
लगभग सुबह होने तक मैं उससे बातें करता रहा था। वो अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुना रही थी, मैं अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुना रहा था। मेरी कहानी सुनकर हर किसी की हंसी निकल जाती है, उसकी भी हंसी निकल गई। वो बार बार पूछे जा रही थी, कोई भी काम कर सकते थे, भिखारी क्यों बने? मैंने कहा इसमें बहुत पैसे हैं। तो उसने कहा पैसे तो हैं लेकिन इज्जत थोड़े ना है। मैं जानती हूँ इंसानों में इज्जत कैसे बनती है, भिखारियों की इज्जत थोड़े ना होती है। वो काम तुमने क्यों चुना? मैं क्या बताता, 12 बजे तक सोना मुझे बहुत पसंद था। 12 बजे भीख मांगने के लिए निकला करता था। अब इससे आसान काम कोई मिल ही नहीं सकता था, इसलिए कर रहा था। लेकिन उस समय थोड़ी सी शर्म आ गई, इसलिए मैंने बताया ही नहीं। 6 बजे तक हम बातें करते ही रहे और कैसे मुझे नींद आ गई मुझे नहीं पता। जैसे ही सुबह की किरण आंखों पर पड़ी, मैं एक झटके से उठा। मैं एक पेड़ पर सो रहा था। आसपास झील में देखा मैंने, पेड़ ही पेड़ नजर आए। वहाँ कोई घर नहीं था। घर जैसे इस दिन की रोशनी में गायब हो चुके थे। कहाँ गया वो गांव? क्या दिन में नजर ही नहीं आता? मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन अब दिन हो चुका था, मैं क्या करता। उस दलदल से बाहर निकला मैं दूसरे गांव में। मेरे पास पैसे नहीं थे खाने के, लेकिन मेरे पास दिमाग था भीख मांगने का। वहाँ मांग मांग कर मैंने ढेर सारा खाना इकट्ठा किया। अब मैंने ऐसे घरों में भीख मांगी थी जहाँ पर अच्छा खाना मिल सकता था, और एक जगह गांव में ढेर लगा हुआ था। वहाँ पर मैं 2-3 बार लौट गया था। उसके बाद जब मैं गांव में मांगने के लिए गया, इतनी बदबू आ रही थी, कोई देने को तैयार नहीं, तो मैं ढीठ होकर चिपकने लगता। उन्हें देकर ही पीछा छुड़ाना पड़ता। अब वहाँ गांव में कई अमीर लोग थे जिनके पास जब मैं भीख मांग रहा था तो उन्हें देना ही पड़ता। इस तरह बहुत सारा खाना, काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे मैंने उस गांव से। उसके बाद दोबारा शाम के वक्त उस दलदल वाले चुड़ैलों के गांव में पहुंच गया। अब फिर से उस अंधेरे में गांव दिख रहा था, और जैसे ही मैं गांव में पहुंचा, वहां आसपास से एक आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ उस पहले वाली चुड़ैल की थी। आ गया पनौती। ये सुनते ही मुझे एक पल के लिए खुशी भी हुई। बाद में शब्दों को समझा मैं, क्योंकि आमतौर पर ये शब्द हर भिखारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं जब पहले किसी भी शहर गांव में मांगा करता था, ये लाइन हर कोई मुझे कहता था। अब वहाँ कई चुड़ैलें थी। कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई थी, कुछ भयानक बनी हुई थी। किसी से लगाव नहीं हो रहा था, किसी से डर नहीं लग रहा था। कल जिस चुड़ैल से बातें की थी, सच में उसकी बहुत याद आ रही थी, और वो उस गांव के बाहर एक बड़े से पेड़ पर बैठी अकेली गुमसुम सी, जैसे आसमान को देखे जा रही थी। मैं जैसे ही उसके पास गया, मुझे देखकर उसने चेहरा घुमा लिया, लेकिन मैं उससे बात करना चाहता था। कुछ समय बाद वो मुझसे बातें करने लगी। वो अपनी ज़िंदगी की और बातें बताने लगी थी। कैसे वो एक चुड़ैल बनी। चुड़ैल बनने के लिए शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाना पड़ता है। कुछ लोग जो उसे बहुत तंग किया करते थे, गांव में उसकी इज्जत भी उस गांव के कुछ लड़कों ने लूटी थी, और उसके बाद उसे मारने की कोशिश की थी। वो अधमरी सी हो गई थी, लेकिन वहाँ चुड़ैलें थीं जिन्होंने उसे बचाया था। बाद में उसकी उस आत्मा को भी उन्होंने कैद किया और उसे शक्तियाँ दी। तब उसने चुड़ैल बनकर जो उन लोगों को मारा था, उन्हें नोच नोच कर काट डाला था। लेकिन वो अपनी वो ज़िंदगी जीना चाहती थी, मजबूरी में उसे चुड़ैल बनना पड़ा था। उसकी ये कहानी बहुत दर्दनाक थी, लेकिन उसे मेरी कहानी दर्दनाक लगती थी। कैसे मैं एक भिखारी बन गया। अब हम में दोस्ती हो गई थी। हमें बातें करना बहुत पसंद था। दोनों बातों के जैसे मुरीद थे। बातें हम करते रहे, पूरी रात हम बातें करते रहे थे, और लगभग 2 बजे के करीब वो कहने लगी थी, काश मुझे वो पुरानी ज़िंदगी मिल जाती। मैं भी शहर में रहती। मुझे कपड़े पहनना बहुत पसंद था, अलग अलग तरह के। मुझे घूमना बहुत पसंद था। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। एक चुड़ैल कैदी होती है, यहीं पर हमें ज़िंदगी जीनी पड़ती है। हमें सिखाया जाता है बाहर लड़कियों के लिए ज़िंदगी अच्छी नहीं है, और हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो चुकी है। आत्मा हमारी कैद है, इसलिए हमें भटकना पड़ता है चुड़ैलों की तरह। हम सभ्य चुड़ैलें हैं जो गांव में रहती हैं और ज़िंदगी यहीं पर बिताती हैं। मैं 2 ही दिनों में उसकी इच्छा समझ गया था। वो दोबारा अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। कैसे ना उसे आज़ाद करवाता।
मैं खड़ा हो गया और कहने लगा, कहाँ है तुम्हारी आत्मा कैद? वो मोटी चुड़ैल के पास, अभी निकाल के लेके आता हूँ। उसने कहा, नहीं, यहाँ सब चुड़ैलें कैद हैं, और जिसकी तुम बात कर रहे हो उसकी उम्र 500 साल है, तुम्हें नोच कर मार देगी, उसके पास मत जाना, वो आज़ाद होना नहीं चाहती। अगर मुझे आज़ाद करना है तो एक बहुत मुश्किल तरीका है, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाएगा। मैंने कहा, नहीं, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ, कोई तो तरीका होगा। उसने कहा, ब्रह्म राक्षस, एक ब्रह्म राक्षस जिंदा स्त्री को चुड़ैल बना सकता है। मरने के बाद तो सभी चुड़ैलें बनती हैं, यहाँ पर भी कई लड़कियां हैं जो मरने के बाद चुड़ैलें बनी हैं। मैं उन कुछ खुश किस्मतों में हूँ जो जिंदा चुड़ैल बनी है। मेरी आत्मा उसके पास कैद है और मैंने अपनी खुशी से अपनी आत्मा दी है ताकि मुझे बदले के लिए वो शक्तियाँ मिल पाती। अब महसूस हो रहा है बदला तो मैंने ले लिया, जो मेरे दुश्मन थे उन्हें मैंने मार दिया, लेकिन अब मैं दोबारा जिंदगी जीना चाहती हूँ, वो जी नहीं सकती। आत्मा देने के बाद आत्मा वापस नहीं मिलती। मैंने कहा, मिलती है, मैं लेकर आता हूँ, बताओ मुझे कहाँ है वो ब्रह्म राक्षस। अब राक्षसों को कैसे मारना है मुझे पता है, प्राचीन काल में सारी कहानियां मैंने पढ़ रखी हैं उस समय की, मैं खुद मार के आऊँगा उस राक्षस को। उसने कहा, आसान नहीं है, ब्रह्म राक्षस है वो, और तुम्हारे पास कोई शक्ति भी नहीं है। मैंने कहा, शक्ति नहीं है, दिमाग तो है, मैं दिमाग से हराऊंगा। मुझे बताओ, उस ब्रह्म राक्षस से तुम्हारी आत्मा मिलेगी कैसे? मुझे क्या करना होगा? उसे मारना होगा, उसे बातों में फंसाना होगा, क्या करना होगा? तब उस चुड़ैल ने कहा था, वो ब्रह्म राक्षस सिर्फ अपनी मर्जी से आत्मा को आज़ाद करता है, तुम्हें उसे मनाना होगा कि वो मेरी आत्मा को आज़ाद कर दे, लेकिन अगर वो नहीं माना वो तुम्हें मार देगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अब मांगने की मुझे आदत है, तुम्हारी आत्मा ही तो मांगनी है, अब देखो कैसे मांग कर लेकर आता हूँ। ब्रह्म राक्षस भी मेरे टैलेंट को समझ जाएगा। फिर मैं उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। मुझे एक हाथ में चमड़े का नक्शा पकड़ाया गया था जहाँ पर वो ब्रह्म राक्षस रहता है, उसी ने इन चुड़ैलों को ये शक्ति दी थी और यहाँ पर गांव बसाया था। अब उस पेड़ को ढूंढने में लगभग 4 घंटे लग गए और वक्त सुबह के 10 बजे का हो गया था। 10 बजे उस पेड़ के पास पहुंचा था और इस रोशनी में कोई ब्रह्म राक्षस नजर नहीं आ रहा, लेकिन यह डरावना सा पीपल का पेड़ इतना तो पक्का था कि बाकी पेड़ों से ये अलग है और ये वही पेड़ है जिस पर वो ब्रह्म राक्षस रहता है। वहां खड़ा हो गया था मैं और चीखें मार रहा था, और ब्रह्म राक्षस जी आगे आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। किसी ने आवाज़ का जवाब नहीं दिया। उसके बाद वहीं पर मैं इंतज़ार करता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। पूरा दिन मैंने वहीं पर बिताया। आसपास से फल तोड़े, वो खाए, मछली पकड़ी, वो खाई, पका कर खाई मैंने, आग जला रखी थी, वहाँ धुआं किया हुआ था मैंने, और जैसे ही अंधेरा 8 बजे हुआ, वहाँ एक भारी आवाज़ ने मुझे कंपा कर रख दिया। मैं पानी के पास पानी पीने की कोशिश कर रहा था और तभी पीछे से आवाज़ आई, ओ बेइज्जत इंसान, जहाँ मूत रहा है वहीं से पानी पी रहा है। इन शब्दों ने मुझे डरा दिया था। भले ही ये शब्द ब्रह्म राक्षस ने बोले थे, मुझे इस बात का कोई ज़्यादा गम नहीं था, लेकिन क्या उसकी बात सच्ची थी? मैंने पीछे मुड़कर कहा, मैं तो वहाँ मूत के आया था, पानी मैं यहाँ से पी रहा हूँ। उसने कहा, ये झरना है, वहीं से तो पानी बहकर आता है, जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ से तू पानी पी रहा है। कब से देख रहा हूँ, कभी फल खाता है, कभी मछली खाता है, लेकिन कर क्या रहा है यहाँ तू? आवाज़ें क्यों लगा रहा था? मैंने कहा, ब्रह्म राक्षस जी, आपसे बहुत ज़रूरी काम है। देखिए, वो काम किए बिना मैं जाने वाला नहीं। मुझे उस लड़की की आत्मा चाहिए, वो आज़ादी चाहती है, आप आज़ादी दे दीजिए। तो उसने कहा, आज़ादी आसानी से नहीं मिलती, उसे खुद ये कैद चाहिए थी, बाहर की ज़िंदगी उसके लिए नहीं थी। उन लड़कों ने जब उसके साथ बलात्कार किया था, वो खुद बदला चाहती थी। मैंने वो शक्ति दी, लेकिन शक्ति एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। अब चुड़ैल बनने की जिम्मेदारी है उस पर, वो उसे निभानी पड़ेगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, देखिए ब्रह्म राक्षस जी, मुझे वो जिम्मेदारी निभाने दीजिए, मैं उसका ख्याल रखूंगा, मैं उस पर ज़रा भी शक नहीं करूंगा, उससे प्यार करूंगा, उसे हमेशा अपने पास रखूंगा। तब वो ब्रह्म राक्षस उस पेड़ से निकलकर सामने आया था। वो भयानक चेहरा, सच बताऊं डर लग रहा था, लेकिन चुड़ैलें ज़्यादा खतरनाक थी। उसने बड़ा सा आकार बनाकर मुझे डराने की कोशिश की और मेरी हंसी निकल गई।
तब वो ब्रह्म राक्षस मुस्कुराकर बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? कमाल है, कितना भयानक चेहरा बनाया मैंने, तुझे डर नहीं लगता? मैंने कहा, नहीं, मैंने आपसे भी ज़्यादा डरावनी लड़कियां देखी हैं। बिना मेकअप की लड़कियां आपसे ज़्यादा डरावनी लगती हैं, और मैं भी वैसे चुड़ैलों के गांव से आया हूं, तो वो भी आपसे डरावनी लगती हैं, डरने वाला नहीं मैं। तो उस ब्रह्म राक्षस ने कहा था, आज़ादी चाहिए उस लड़की की, उसके लिए तुम्हें गुलामी मिलेगी, मैं तुमसे हर चीज़ छीन लूँगा, क्या तुम तैयार हो? मैंने कहा, तैयार हूँ, जो छीनना चाहते हो छीन लो। तो उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, हर चीज़ छीनूंगा, इज्जत छीनूंगा, कोई इज्जत नहीं करेगा, बल छीनूंगा, शक्ति छीनूंगा, अपने छीनूंगा, हर चीज़ से अलग कर दूंगा। अगर हिम्मत हुई तुम बचे तब तुम्हें सब मिलेगा। पहली बारी इज्जत की, अब इज्जत जाएगी तुम्हारी। उसने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया, मेरे शरीर में आ गया था, और तभी मेरे दिमाग की सारी यादें मेरे दिमाग में घूमने लगी। वो मेरे दिमाग में घुसा हुआ था और एक झटके से बाहर निकला और कहने लगा, अथू थू, अबे तू भिखारी बना था क्या? तेरी तो इज्जत है ही नहीं, अब तेरी मैं इज्जत तो छीन ही नहीं सकता, कोई तेरी इज्जत नहीं करता। फिर उसने मेरी टांगों में अपनी शक्ति फंसाई, मेरी टांगें पतली हो गई थी, सूख गई थी, मैं चल नहीं पा रहा था, वैसे ही ज़मीन पर गिर गया। फिर वो मुझसे कहने लगा, अब तुम्हें बिना टांगों के रहना होगा, सारी उम्र ऐसे ही, तुम्हारा आधा शरीर चलेगा, आधा नहीं। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मांगने में ज़्यादा आसानी होगी, पहले मैं एक दिन का 15-17 हज़ार कमाता था। कई लोग कहते थे तू तो बिल्कुल अट्टा कट्टा है, काम क्यों नहीं करता? अब टांगे काम नहीं करेंगी तो ज़्यादा पैसे कमाऊंगा ना, ठीक है, ये अच्छा है मेरे लिए। वो बहुत गुस्से में आ गया था। फिर उसने कहा, बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि छीननी होगी। फिर मेरे सर पर हाथ रखा, वो पीछे हो गया, कहने लगा, अब बताओ क्या कहना चाहोगे? मैंने कहा, क्या कहना चाहूँगा, कुछ नहीं हुआ, मुझे सर पे हाथ रखा, अब थोड़ी सी खुजली हो रही थी, वो भी कर देते। वो हैरान हो चुका था, बुद्धि, बुद्धि है ही नहीं तुम्हारे पास, क्या चीज़ हो तुम? बिना बुद्धि के, बिना टांगों के, अब भी बड़े खुश हो, कैसे रह लेते हो इतना खुश? तो इस जवाब में थोड़ा सा मायूस हो गया था मैं। खुश रह लेता हूँ, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास बस खुशी बचती है। मेरे पास कुछ नहीं है, बस खुशी है। अगर तुम मुझे उसकी आत्मा नहीं भी दोगे तो भी मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। मुझे पहले भी कुछ नहीं मिला, अब भी कुछ नहीं मिलेगा, मैं ज़िंदगी फिर भी जी लूँगा, लेकिन तुम्हें ज़िंदा रहने नहीं दूँगा। यहीं पर मरूंगा, यहीं पर परेशान करता रहूँगा, हर रोज़ एक न एक ढेर में इस तरह मलकर यहाँ पर आ जाया करूँगा, मांगता रहूँगा, मांगूंगा मैं तुमसे। फिर वो ब्रह्म राक्षस उस पीपल के पेड़ पर चढ़ गया था। कुछ समय सोचता जा रहा था और बार बार मेरी तरफ देखता और कहता, क्या सच में तुम मांगते रहोगे? मैंने कहा, जानते नहीं मैं भिखारी हूँ, मांगता ही रहता हूँ, अब यहाँ पर आकर मांगता ही रहूँगा। भले ही मेरी टांगे तोड़ दो, मेरे बाजू तोड़ दो, लेकिन मुझे उसकी आत्मा चाहिए। मुझे चाहे तुम कैद कर लो, उसकी आज़ादी चाहिए। पता नहीं क्यों खुद की कैद से ज़्यादा उसकी आज़ादी अच्छी लग रही है। और तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आ गई थी। वो ब्रह्म राक्षस मुझे वहाँ कैद करने वाला था, मेरा सर धड़ से अलग करके वहीं कैद करने वाला था। तभी वो चुड़ैल कहने लगी, मुझे इसकी आज़ादी चाहिए, इसे कैद मत करो, मैं तो पहले से कैदी हूँ, मेरे कारण किसी और को गुलामी नहीं मिलनी चाहिए। वो मेरे लिए उससे लड़ने को तैयार थी। एक ब्रह्म राक्षस का मुकाबला एक चुड़ैल नहीं कर सकती, उसे तो चुड़ैल ही उस ब्रह्म राक्षस ने बनाया था, लेकिन एक ऐसी दुविधा में फंसा दिया था कि वो कैदी बनाए तो किसको? हम दोनों बचना नहीं, कैदी बनना चाहते थे। और उसने कहा, एक की आज़ादी होगी, एक गुलाम बनेगा। अब दोनों हम इतना झगड़ा कर रहे कि वो मानने को तैयार नहीं, और वहीं पर वो भी बैठ गई, ज़मीन पर लौटने लगी। और वो ब्रह्म राक्षस गुस्से में, क्योंकि मुझे वो गुलाम बना नहीं सकता था, वो गुलाम थी, उसे वो छोड़ना नहीं चाहता था, दोनों की आज़ादी वो दे नहीं सकता था। अब वो भी समझ नहीं पा रहा था, करे तो क्या करे। तब वो चुड़ैल रोने लगी थी और उसके आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे थे। मैं
तब इतनी लानत देने लगा था उस ब्रह्म राक्षस को। लानत है तुम्हें, लड़की को रुला दिया, अब लड़की को क्यों रुला रहे हो, दे दो उसको आज़ादी। तो उसने कहा आज़ादी नहीं दे सकता, मेरे कुछ नियम हैं, शक्तियां मेरी बंधी हैं, मैं तुझे मार नहीं सकता। अब मान ले मैं तुझे कैद भी नहीं करता, अब इसे मैं दोबारा इंसान नहीं बना सकता। ये चुड़ैल है, इसकी आज़ादी चुड़ैल के साथ रहेगी, इसे इंसान नहीं बनाया जा सकता। चुड़ैल की शक्तियाँ इसके साथ रहेंगी, भले ही मैं इसे आज़ाद कर दूं, सारी उम्र ये चुड़ैल रहेगी। तब वो रो रही थी और ज़मीन की तरफ देख रही थी। ज़मीन में थोड़ा सा पानी था और उसमें वो चेहरा देख रही थी। वो खूबसूरत बन रही थी, फिर भयानक बन रही थी। इस तरफ से मैंने आवाज़ लगा दी, ठीक है चुड़ैल बनी रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मुझे दोनों तरह की लड़कियां पसंद है, सुंदर भी और भयानक भी। अब हर लड़की ऐसी ही तो होती है, मेकअप करती है तो भला की खूबसूरत लगती है, मेकअप नहीं करती है तो चुड़ैल लगती है। अब ये भी तो वैसी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस ब्रह्म राक्षस ने उस चुड़ैल को आज़ाद कर दिया था और वो चुड़ैल मेरी तरफ देखे जा रही थी, उसने नजरें नहीं हटाई थी मुझसे। हम उस गांव में पहुंचे थे और वो एक आज़ाद चुड़ैल थी जो अपना रूप इंसानी बनाकर रख सकती थी, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती तब वो चुड़ैल बन जाती। इस तरह वहाँ सब लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं मांग कर अपने लिए रिश्ता ले आया था ब्रह्म राक्षस से। और उस गांव में मैं शादी नहीं कर सकता था क्योंकि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से उन्हें नुकसान होता, लेकिन उन सब ने मुझे अपना जीजा मान लिया था। अब मैं उस लड़की को लेकर आया, अगले गांव में उससे शादी की और शादी के बाद वो मेरी पत्नी बन चुकी थी और मैं एक ब्रह्म राक्षस का दामाद बन चुका था। आज भी मैं अपनी जिंदगी उस लड़की के साथ जी रहा हूँ, भले ही मैं भिखारी नहीं हूँ। एक छोटा सा ढाबा खोल लिया है हमने और चुड़ैलों की शक्तियाँ कमाल की होती हैं, वो दिमाग बदल सकती हैं और ये ढाबा बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मैं दोबारा भिखारी बनना भी नहीं चाहता। उसने पीट पीट कर अब इज्जत दिलाई है मुझे, मेरी बुरी आदतें ठीक कर दी हैं। सुबह 6 बजे उठना पड़ता है मुझे, वो पीटती ही बहुत है। अब प्यार किया है तो भरना तो पड़ेगा ही, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा परिवार बस गया है। कुछ लोग होंगे जो सोचते होंगे क्या होता है मेरे साथ। यकीन कीजिए जो होता है बहुत अच्छा होता है। मैं किसी भी डरावनी जगह पर जा सकता हूँ जहाँ पर लोगों को चुड़ैलों का डर होता है, वो चुड़ैलें उन्हें तंग करती हैं, वहाँ पर मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। लोग डरते हैं कि उन्हें चुड़ैलें ना चिपक जाएं और मुझे खुशी होती है जब चुड़ैलें मुझे चिपकती हैं जीजा जीजा कहकर। और शायद मैं इस दुनिया का वो इकलौता इंसान हूँ जो चुड़ैलों के गांव में बड़ी खुशी से जाता है, दामाद बनकर ऐश करके आता है और वहाँ मुझे खाने पीने को भी बहुत कुछ मिलता है। मेरी पत्नी भले ही अब इंसान सी लगने लगी है तो वो चुड़ैल ही ना।